नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के पीपीगंज जिले में। जी हाँ, आज की डेट में ये वही पीपीगंज है जो एक तरीके से रण क्षेत्र का मैदान बन चुका है। भाजपा ने एक नारा दिया था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का, लेकिन ऐसा लगता है कि पीपीगंज के चेयरमैन ने शायद इस नारे को या तो सुना नहीं या उस समय वो मौके पे मौजूद नहीं थे। इस समय आरोप प्रत्यारोप का जबरदस्त दौर चल रहा है, जहां एक तरफ सभासद उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन साहब अपना आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो सबूतों के आधार पे जनता और न्यायाधीश जो बैठते हैं वो जो है साबित कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ जो सभासद लोग मौजूद हैं, उनके जो आरोप है, उनका ये कहना है कि उन आरोपों के साथ साथ उनके पास पर्याप्त सबूत भी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारे साथ सभासद मौजूद हैं, उनका नाम क्या है और आखिर ये पूरा मामला है क्या। सबसे पहले इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या होगा? जी, राजेश उर्फ राजू मदेसिया, सदस्य प्रतिनिधि जिला योजना समिति गोरखपुर, सभासद नगर पंचायत पीपीगंज। क्या मामला चल रहा है अभी? अब सर मामला तो इतना है, तो अगर मैं पूरी मामला बताता चलूं तो शायद घंटों या पूरा रात बीत जाए। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर ये मामले को आप बताना शुरू करेंगे तो एक फिल्म नहीं होगी बल्कि कई पार्टी वेब सीरीज बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी क्या आरोप है? बीते दिनों काली मंदिर का एक आरोप उनके ऊपर लगा था, जिसके संदर्भ में उन्होंने प्रेस वार्ता भी की थी। जी, अभी उन्होंने काली मंदिर प्रकरण पे बोला था कि हमको क्लीन चिट मिल गया है। तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये सरासर गलत है और ये वो पूरी जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता के साथ साथ पूरे जो है जान लीजिए पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं। ये अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 2024 में भी शासन को लेटर लिखा गया है, चिट्ठी भेजे, पत्र भेजे गए हैं कार्रवाई है। तो अभी जल्दी देखिए, अभी जल्द ही ये देख लीजिए आप, 30 मई को देख लीजिए, ये ऊपर देख लीजिए डेट, 30 मई को जो है 30 मई 2025 जी, अभी शासन में फिर भेजा गया है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कार्रवाई है। तो ये खाली जैसे नहीं होता है कि आदमी झूठ पे झूठ, एक सच को दबाने के लिए खाली झूठ पे झूठ का सहारा ले रहे हैं। और खाली जैसे वो चाहते हैं हम लोगों के ऊपर जो उनका आरोप है, वो चाहते हैं कि हम लोग उनके हर गलत कार्यों में उनका समर्थन करें। हम लोग क्यों करेंगे? आपने हमको तो चुना नहीं है, जनता ने चुना है ना, जनता ने चुना है। मैं जनता के खिलाफ तो जाके काम नहीं कर सकता हूँ, हमें जनता का जवाब भी तो देना है। जनप्रतिनिधि हैं जी, जनता के द्वारा चुने गए हैं जी, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति ही होनी चाहिए। जी जी। लेकिन क्या वो इन तथ्यों को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी जो जवाबदेही है जनता के साथ साथ जो इन सभासदों ने मिलकर उनको चेयरमैन के पद पे आसीन किया है, क्या उनके प्रति वो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं? नहीं, एकदम कर्तव्यों का निर्वहन करते तो इस तरह से थोड़ी ना होता। अभी आप ये जान लीजिए पूरे नगर में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जो मूलभूत सुविधाएं जैसे नाली, सड़क, खड़ंजा, पेयजल की व्यवस्था, इन सब चीजों, गरीबों को आवास, इन सब शासन का मंशा कितना बेहतर है कि गरीबों को जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान दिया जाए। मगर ये पूरे नगर में 1900 वार्डों में अपने 2-2 प्रतिनिधि लगा के पैसे वसूली किया जा रहे हैं इनके लोगों के द्वारा, इनके द्वारा। जितनी भी सरकारी जमीनें हैं नगर में, मैं आपको बता दूं, गिनाते चलूं, सुभाष बुक स्टॉल के पीछे अरबों की प्रॉपर्टी होगी जो आबादी के नाम से अभिलेखों में दर्ज है। डाटा संख्या 437 है। वो करोड़ रुपए का लेके ये अपना जुबान बंद कर लिए हैं, कब्जा करा दिए हैं। अभी डॉक्टर त्र्यंबक मिश्रा के घर के सामने जो एक, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये पूर्व के ईओ साहब थे, उनके द्वारा ध्वस्त कराया गया था। ये देखिए अवैध निर्माण पे चला, जो है अवैध निर्माण कार्य पर चला नगर पंचायत का बुलडोजर। तो ये बुलडोजर चला, तो वो ईओ साहब, ये अधिकारी व्यक्ति अगर बुलडोजर चलवाएं तो ऐसा क्या हुआ कि आपने उसको फिर पुनः चलवा दिया? केवल सिर्फ और सिर्फ पैसा पा गए और फिर इसके बाद इन्होंने फिर बाउंड्री चलवा दिया। यानी जहाँ पे विकास की गंगा बहनी थी वहाँ पे भ्रष्टाचार। ये देखिए एक मामला ये देख लीजिए, गेट लगा हुआ है, इनके बहुत ही करीबी हैं, इनके द्वारा जो है ये बाउंड्री वाल चलवाया गया। मगर हम कुछ अपने साथी सभासदों के साथ मौके पर मैं इनको तुरंत ध्वस्त करवा दिया। इसका हमको लोगों को परवाह नहीं है। ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि इनको डरा के धमका के SC/ST का मुकदमा पंजीकृत करवा के कि मैं इनको जो है डरा दूंगा। पूर्व में ऐसा कर चुके हैं। एक सभासद थे, उनके ऊपर 4 बार के सभासद थे, उनके ऊपर प्राणघातक हमला करवा के SC/ST का मुकदमा पंजीकृत करवा के इन्होंने जो है उस व्यक्ति को जुबान बंद कराने का प्रयत्न किया। मगर वो व्यक्ति इनसे हार नहीं माना। आज हाई कोर्ट में मामला लेके गया है। हमारे ही बड़े भाई हैं, साथी सभासद श्री रामानंद मदेसिया जी,
दाढ़ी के नाम से मशहूर हैं, वो लेके गए हैं। इनके काले कारनामे छुपे नहीं है। मिड डे मील योजना के तहत कईयों ट्रक माल जो है ये और इनके भतीजे मिलके जो है बेच दिए हैं, जिसपे इनके फर्म जो है ब्लैक लिस्टेड भी हुई है। जो ट्रांसपोर्ट वाला था ब्लैक लिस्टेड भी हुई है, अभी मामला जो प्रकाश में आया था। जी जी। तो मैं क्या बताइए कितने में, अभी एक भगवानपुर वार्ड नंबर 11 हमारे सभासद जी भी मौजूद हैं। ये वार्ड नंबर 11 का एक मामला है। एक वरिष्ठ व्यवसायी है हमारे नगर के, उनसे 8 लाख रुपया, वो भी 5-6 लाख रुपया तो खाते में ले लिया गया उनके प्रतिनिधि के द्वारा, इनके कहने पे, और उसका मेरे पास स्टेटमेंट भी है उस खाते का। मतलब कुल मिला जुला के ये कहा सकता है कि इनका ये मानना है कि जितने पैसे हमने चुनाव में खर्च किए हैं उतने, हाँ ये कहते हैं कि राजू बाबू, हम लोगों से निवेदन भी कर चुके हैं कि राजू बाबू देखिए, ये मैं 4 से 5 करोड़ रुपया पूरे अपने चुनाव के दरमियान खर्च कर चुका हूँ। आप लोग थोड़ा शांत रहिए, हमको हमारा पैसा निकाल लेने दीजिए। मैं व्यापारी हूँ, मैं व्यापार करने आया ही हूँ यहाँ पे, बिना किए मैं रह नहीं पाऊंगा। तो फिर जनता का क्या? तो जनता का क्या, तब बताइए भाई, आप व्यापारी यहाँ व्यापार करके चले जाएंगे, हम लोग कैसे किसको जवाब देंगे? तो व्यापारी जो है उसको व्यापार करना चाहिए, फिर उसको राजनीति तो नहीं करना चाहिए, कि राजनीति जो है एक तरीके से समाज सेवा का काम है। हाँ बिल्कुल समाज सेवा का काम है, मगर ये कर कहाँ रहे हैं? समाज सेवा यही समाज सेवा है। सरकार को बदनाम करने की साजिश है ये तो। सब किनका अंतरात्मा जो है समाजवादी पार्टी में विलीन करता है। उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी। बिल्कुल वायरल हुई है भी, अभी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। समाजवादी पार्टी के पक्के कार्यकाल में 75 लाख का ये जो क्या नाम है, ये अनुदान भी अपने विद्यालय पे ले चुके हैं। लेकिन ये तो योगी आदित्यनाथ को अब राम मानते हैं और खुद को जो है लक्ष्मण की परिभाषा देते हैं। नहीं, मानना और करना दोनों बहुत फर्क है सर। मानना, देखिए, मानना और उसको अंतरात्मा तक उतारना दोनों फर्क नहीं है। ये केवल कहते हैं, करते नहीं है। बातें बहुत अच्छी करते हैं ये। इनको कहीं ना कहीं मेरे लोकप्रियता से इनको बहुत ही जो है ये घबरा गए हैं। ये सोचते हैं कि राजू मदेसिया जो है आने वाले चुनाव में, नगर पंचायत का चुनाव मेरे खिलाफ लड़ेंगे, इनको मैं बर्बाद कर दूं। मुझको भूमाफिया कहा जाता है। तो जो आपको अगर भूमाफिया कहा जाता है तो क्या शासन या प्रशासन ने कहीं अपने सरकारी दस्तावेजों में आपको भूमाफिया कहीं घोषित किया? बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूं, मैं उनकी आजीवन गुलामी करूंगा। मेरे खिलाफ कोई एक मुकदमा दिखा दे कि हाँ आपके खिलाफ ये मुकदमा है। ये शायद इनको भूमाफिया होता क्या है इसका परिभाषा शायद इनको नहीं पता है। इनके द्वारा कहा जाता है कि थाने के बगल में कि ये जमीन आप कब्जा करवा दीजिए। मैं मतलब उनका आरोप है कि ये जमीन कब्जा करवा दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपया हमको दे दीजिए। हम ये पूछना चाहते हैं, मैं अपने जमीन का, ये वार्ड नंबर 18 में स्थित गाटा संख्या 635 रकबा 79 डिसमिल मेरे पुश्तैनी जमीन है, मेरे बाप दादा की जमीन है। उसको ये कहते मैं कब्जा करा दूंगा। आप हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी को क्यों आप कब्जा करा देंगे? मैं आपको पैसा क्यों दूंगा? आप तो सरकारी जमीन कब्जा कराने का ठेका तो ले ही लिया है ना। आप सरकारी जमीन कब्जा कराइए, मगर मेरे तो पिताजी का प्रॉपर्टी है, मुझे कब्जा का करना। मेरा ये जो ये मामला उठाते हैं कि ये कब्जा करना चाहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ये मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। मेरे पिताजी ने जो है 1990 के आसपास के सरकारी दस्तावेज में उसमें नाम भी अंकित हो। एकदम सर, मैं तो अनरिकॉर्डेड बोल रहा हूँ ना। मेरे पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। इन्होंने एक आरोप लगाया कि काली मंदिर के पीछे इनकी 2 एकड़ की भूमि है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर वहां मेरा 2 एकड़ भूमि का 2 डिसमिल भी भूमि अगर रह जाएगा, मैं आजीवन लक्ष्मण विश्वकर्मा जी का गुलामी करूंगा। ये खाली आरोप पे आरोप, कोई तथ्य नहीं है इनके आरोपों में। अब जैसे पीपीगंज में बड़ी चीजें होती हैं कि लोग जिम्मेदारी लेते हैं, गारंटी तो लेते नहीं, कुछ समय के बाद मुकर भी जाते हैं। जी जी। बीते दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स ने स्टैम्प पेपर पे लिख के जो है कुछ देने की बात कही थी, और हमने जब उनका वर्जन लेने को कहा तो उन्होंने ये बोला कि भाई मैं नशे में था। अब ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये तो वही बात हो गई ना कि किसी को आप गोली मार दीजिए, अब फिर बाद में कहिए कि मैं तो नशे की हालत में था और अब मुझसे तो गलती हो गई, मुझको बख्श दिया जाए। ये कोई पैमाना थोड़ी ना है। लगता है क्या आपको? उन्होंने भी भ्रष्टाचार की पूरी बुरी तरीके से पोल खोली थी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि कैंपियरगंज के जो प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ 27% पे ही काम करा रहे हैं, और ये खुलेआम जो है 40% ले रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि पूरा शासन से हम काम लेकर आते हैं तो हम पैसा लगाते हैं और उसके बदले में लेकर आते हैं। लेकिन क्या शासन पैसा लेके किसी को काम नहीं? ये केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। माननीय पूज्य महाराज जी को बदनाम करने की साजिश है। माननीय विधायक जी, हमारे यशस्वी विधायक जो 7 बार से लगातार पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, श्री फतेह बहादुर सिंह को बदनाम करने की इनकी एक साजिश है। ये सपा के इशारे पे काम कर रहे हैं, ये केवल बदनाम कर रहे हैं। ये शासन पैसा लेके, अरे शासन की तो मंशा है कि कोई गांव, कोई वार्ड न बचे, विकास कार्यों से वंचित न रहे, तो शासन पैसा लेके काम क्यों देगी? अभी आपको क्या उम्मीद है, किससे उम्मीद है? क्योंकि नगर पंचायत नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से
कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमें पता है कि वो बख्शने वाले नहीं है, वो भी भ्रष्टाचारी को तो पक्का नहीं बख्श सकते हैं। जीरो टॉलरेंस नीति कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है पीपीगंज में। हाँ, यहाँ पीपीगंज में आ रही है फेल होती हुई। असल में क्या होता क्या है, यहाँ पे इनके कुछ चाटुकार हैं, जो वो चाटुकार जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों को बरगला देते हैं, उनको कानों में जाके गलत जानकारियां दे देते हैं अपने थोड़ी सी लालच में। तो आपकी ये जो लड़ाई है भ्रष्टाचार जी, के खिलाफ, जी। ये कब तक जारी रहेगी? सर, जब तक शरीर में खून है तब तक जारी रहेगा। अब शरीर में खून है, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो शायद न रहे, आने वाली पीढ़ियां करेंगी, मगर जब तक शरीर में खून है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।